ये कहानी है दूसरे ग्रह पर गए इंसानों के साथ एक रोबोट की, जिसमें इंसानी भावनाएं जागृत हो गई हैं। इस फिल्म की कहानी शुरू में थोड़ी उलझी हुई लगेगी, लेकिन लास्ट तक देखने पर पूरी मूवी समझ में आ जाएगी। इस मूवी की शुरू में एक वैज्ञानिक दल सर्वेक्षण कर रहा था, तभी एक सुरक्षा रोबोट पहाड़ी की चोटी से नीचे दौड़ता हुआ आया। सुरक्षा रोबोट ने पहले ही खतरे को महसूस कर लिया था। वैज्ञानिकों के पीछे से एक बड़ा सा कण खजूरा जमीन से निकला, जिसके बारे में वैज्ञानिकों को बिल्कुल भी खबर नहीं थी। कण खजूरे ने रोबोट को देखा तो उसने सबसे पहले रोबोट को निकल लिया, लेकिन रोबोट के पास भी एक बड़ी बंदूक थी। पर हैरानी की बात ये थी, उस जीव के पास दो बड़े मुंह थे। रोबोट ने बिना कुछ ज्यादा सोचे अपने हथियार से गोलियां चलाई। लगातार गोलियां चलने से कण खजूरा घायल हो गया। एक जोरदार घुर्राहट के बाद वह जमीन के नीचे गायब हो गया। रोबोट ने घायल वैज्ञानिक को उठाया और वहाँ से निकलने लगा, लेकिन एक अन्य सदस्य डर के मारे कांप रहा था। लेकिन वो कण खजूरे से नहीं, बल्कि उस रोबोट के शरीर पर हुए जख्मों से डर रहा था। उसके डर को शांत करने के लिए रोबोट ने अपने मानव चेहरे को बनाकर उसे शांत करने की कोशिश की, और यह तरीका काम कर गया। उसी समय डॉक्टरों की एक और टीम जहाज से नीचे उतरी। वे उस जख्मी वैज्ञानिकों को अपने साथ ले गए। रोबोट को डर था कि उसके द्वारा चेहरा दिखाने पर पॉलिसी का उल्लंघन हुआ है, और इस कारण कहीं ये लोग उसे तेजाब में डालकर राख न बना दें। लेकिन वो यहाँ से भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ खनिकों ने उसकी हथेली जलाने के लिए उस पर फ्लेम थ्रोअर चलाया था, और उसके दिमाग में एक नियंत्रक डिवाइस था। रोबोट सभी वैज्ञानिकों को मारकर एक जहाज हाईजैक करना चाहता था, ताकि किसी दूसरे ग्रह पर जा सके। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर वो किसी ग्रह पर फंस गया तो वो अपने सिस्टम को अपडेट भी नहीं कर पाएगा। इसी बीच जहाज नीचे उतरा। डॉक्टर उस जख्मी वैज्ञानिक को अपने साथ ले गए, लेकिन टीम लीडर उसके साथ जाने के बजाय रोबोट के पास चला आया। रोबोट ने जल्दी से बहाना मारा और कहा, मैं निगरानी करने जा रहा हूँ। जब सब एकत्रित हुए तो डॉक्टर गुरा ने उस रोबोट की वीडियो चला दी, जिसमें रोबोट डॉक्टर आराता नाम की वैज्ञानिक से बातें कर रहा था। वो उससे ऐसी बातें कर रहा था जो उसके सिस्टम में पहले से मौजूद ही नहीं थी। उसने कहा कि इस बारे में अब सिस्टम को रिपोर्ट करना जरूरी है। डॉक्टर गुरा उसे मारना चाहता था, पर उनके बीच हो रही ये बातें रोबोट सुन रहा होता है। लेकिन फिर भी अपनी मरम्मत के दौरान रोबोट अपनी पसंदीदा सीरीज देखने लगा। वो उसमें पूरी तरह से डूबा था। तभी टीम लीडर ने उसे बुलाया। उसने कहा, मेरी आर्मर अभी तक ठीक नहीं हुई है। लेकिन उसने कहा, किसी की भी यूनिफॉर्म पहनकर आ जाओ। वो घबराते हुए लिविंग रूम पहुंचा। उसने सोचा कहीं उसे मार न दिया जाए, लेकिन हुआ इसके उल्टा। सभी लोगों ने उसकी तारीफ की। वो उलझन में था कि अगर उसने इंसानी प्रतिक्रिया दी तो सभी को पता लग जाएगा कि उसका कंट्रोल सेंटर हैक हो चुका है। इसलिए उसने रोबोटिक भाषा में धन्यवाद बोला, जो उसकी भावना के बिल्कुल विपरीत था। इसके बाद टीम लीडर ने उससे यह देखने को कहा कि क्या वैज्ञानिक नक्शे में किसी ने छेड़छाड़ की है। उन्हें लग रहा था कि कोई जानबूझकर उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। इन्हीं सब चर्चाओं के बीच रोबोट ने इस जगह को छोड़ने का फैसला किया। उसके जाते ही डॉक्टर गुरा ने अपने विचार पर कहा कि यह रोबोट बहुत ही खतरनाक है। पर अदर टीम लीडर्स को लगता था कि गुरा कुछ ज्यादा ही शक कर रहे हैं। ये बात भी रोबोट ने सुन ली। उसने कहा, असल इंसान उनकी पसंदीदा फिल्मों या सीरीज के किरदारों से कहीं ज्यादा उलझन और निराशा पैदा करते हैं। तभी लीडर अचानक उसके कमरे में घुसाई हुई उसकी हालत देखने आई थी। लेकिन इस सामान्य मानवीय चिंता ने भी रोबोट को संदेह में डाल दिया। वह लीडर की आंखों में आंखें डालने से डर गया और नजरें चुराने लगा। लीडर के जाने के बाद वह फिर से उस 7 सेकंड के हिंसक दृश्य को याद करने लगा। तभी लीडर ने जानबूझकर जोखिम उठाया। वह अकेले ही नक्शे के उस खाली स्थान की ओर परीक्षण करने निकल गई, और पहाड़ी के पास उन्हें एक अजीब हादसे का सामना करना पड़ा। एक सुरक्षा रोबोट के रूप में उसका कर्तव्य था कि वह इस टीम की रक्षा करे, इसलिए वह तैयारी करके तुरंत बाहर निकला। लेकिन तभी डॉक्टर गुरा ने उसे रोक लिया। उनमें कई सारी बातें हुई। रोबोट वहाँ से जाना चाहता था, पर डॉक्टर गुरा को लगता था कि रोबोट में कोई गंभीर गड़बड़ी है और वो किसी भी समय एक हत्यारा मशीन बन सकता है। इसीलिए वो किसी भी हाल में उसे मिशन में शामिल होने नहीं देना चाहते थे। इसी बीच माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा था। तभी कंट्रोल पैनल से अलार्म बजने लगा। उस विशालकाय कण खजूरा के खौफ से डॉक्टर मेनसा बिल्कुल जड़ हो गई थी, जैसे वहीं मर जाएंगी। पर तभी वह कण खजूरा किसी अज्ञात संकेत को पाकर सीधा आगे की ओर भागने लगी। जैसे ही वो पहाड़ी के नीचे गया, वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। डॉक्टर मेनसा ने ड्रोन भेजा। देखा कि पहाड़ी के नीचे कोई ऊर्जा स्रोत धीरे धीरे भर रहा है, और उसके चारों ओर कई विशाल कण खजूरों की लाशें पड़ी हैं। जैसे ही ड्रोन उस ऊर्जा स्रोत के ऊपर पहुंचा, कोई अदृश्य शक्ति ने उसे घुमा दिया। शुक्र है डॉक्टर मेनसा काफी दूर थी। बेस लौटकर वह बहुत मायूस थी। फिर सब लोग एकत्रित हुए और चर्चा करने लगे। डॉक्टर गुरा ने अनुमान लगाया, जरूर जमीन के नीचे कोई चीज है जो इन कण खजूरों को खींच रही है। लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान था। डॉक्टर मेनसा ने निर्णय लिया, सबसे पहले ग्रह के दूसरी ओर मौजूद दूसरी खोजी टीम से संपर्क किया जाए। शायद उन्हें कुछ जानकारी हो। लेकिन कितनी भी बार कोशिश की गई, कोई जवाब नहीं मिला। उन्हें नहीं पता था कि दूसरी टीम तो पहले ही जहाज के कैबिन में पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वहाँ की सुरक्षा रोबोट भी इससे नहीं बच पाए। उन्हें समय रहते मदद मांग लेनी चाहिए थी, मगर इस टीम के लोग तो कुछ ज्यादा ही जिज्ञासु निकले और खुद जाकर देखने का फैसला किया। इस चक्कर में उस रोबोट को अपने पसंदीदा सोच
देखने का मौका भी नहीं मिला। खैर टीम जल्दी दूसरी टीम की बेस तक पहुंच गई। जहाज से उतरने से पहले रोबोट ने सबको सलाह दी कि वे न जाएं, क्योंकि अगर खतरा हुआ तो ये कमजोर इंसान उसके लिए बोझ बनेंगे। लेकिन टीम को अपनी काबिलियत का जरा भी अंदाजा नहीं था। अच्छी बात ये थी कि बेस के बाहर का इलाका फिलहाल तो सुरक्षित लग रहा था। नदी किनारे पीले खोल वाले प्राणी खेल रहे थे, जिन्हें देखकर सबका मन कर गया कि पहले सी फूड पार्टी कर ली जाए। मगर जो चीजें सुंदर लगती हैं वही सबसे घातक भी हो सकती हैं। जैसे ही वे लोग बेस के कोर एरिया के पास पहुंचे, रोबोट ने अचानक रुककर कहा कि अंदर जरूर कोई खतरा है और उसने सबको बाहर रुकने को कहा। खुद अकेले ही अंदर जांच करने को चला गया। इस बार टीम ने समझदारी दिखाई और मान गई। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसने पब्लिक चैनल चालू किया और सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू किया। वो सोच रहा था कि दरवाजा खोलना मुश्किल होगा, मगर दरवाजा खुद ही खुल गया। मगर जैसे ही उसने एक मोड़ पार किया, उसे कुछ अजीब लगा। एक सुरक्षा रोबोट जमीन पर गिरा पड़ा हुआ था। नियम के अनुसार ऐसी स्थिति में उसे लौट जाना चाहिए था, मगर उसमें इंसानी चेतनाएं आ चुकी थी। वह इंसानों से भी ज्यादा जिज्ञासु हो चुका था। उसने टीम को असली हालत बताए बिना उन्हें लौटने को कहा। उसने वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड खुद पैदा किया था ताकि इन सब चीजों में ध्यान न भटके। टीम लीडर मान गया और बाकी 2 सदस्यों के साथ लौट गया। अंदर वह भयानक दृश्य देख रहा था। कई सुरक्षा रोबोट जमीन पर बिखरे हुए पड़े थे। बुलेट होल्स देखकर यह समझ आया कि रोबोट ने कम्युनिकेशन सिस्टम की रक्षा करते हुए जान दी है। जैसे ही वो और गहराई में जांच करने लगा, गिरा पड़ा रोबोट अचानक हमला कर बैठा। वो रोबोट उससे कई गुना शक्तिशाली था, मगर जख्मी था, इसलिए उसे जीत का मौका मिल गया। वो अपने गायन से दुश्मन को व्यस्त करता है ताकि खुद को रिबोट कर सके, लेकिन फिर भी उसे बुरी तरह से पीटा जाता है। वो दुश्मन रोबोट उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। कुछ ही पलों में वह हार गया। दुश्मन ने उसका ब्रेन इंटरफेस खोलकर उसमें कंट्रोलर सेट कर दिया। अब साफ था वो उसे किसी काली योजना में इस्तेमाल करना चाहता था। तभी जब उसकी जान खतरे में थी, डॉक्टर मेनसा एक स्पाइकर से आकर ब्लैक रोबोट को भेद देती है और उसे बचा लेती है। रोबोट को समझ नहीं आता कि इंसान इतने जानलेवा खतरे में भी एक रोबोट को क्यों बचाते हैं। अब वो कंट्रोलर के प्रभाव में बड़बड़ा रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह से भ्रमित हो चुका था। वह ब्रेन इंटरफेस से डिवाइस हटाना चाहता था, मगर प्रोग्राम उसे रोकता रहा। डॉक्टर मेनसा उसे संभालना चाहती थी, मगर उसे ऐसा लग रहा था कि वह अपने पसंदीदा टीवी शो में आ गया है। मगर डॉक्टर मेनसा उसकी आदर्श नायिका बन चुकी थी। उसी समय पीछे जो काला पड़ चुका रोबोट था वह मरा नहीं था और दोबारा पीछा करने लगा। वे जल्दी से हथियार भंडार की ओर भागे, जहाँ की इलेक्ट्रिक गन डॉक्टर मेनसा को थोड़ी सुरक्षा का एहसास दे सकती थी। बाहर करली हेयर भी वहीं पहुंच चुका था, लेकिन सील किया गया हैच उसे कुछ करने नहीं दे रहा था। उसने हथियार की शक्ति को अधिकतर स्तर पर सेट किया और जबरदस्ती दरवाजा तोड़ने की तैयारी की, लेकिन अगले ही पल काला रोबोट फिर से बाहर निकल आया। अफरा तफरी में करली हेयर को सिर में गोली लगी और वो जमीन पर गिर गया और वो बस मूर्खों की तरह ये सब होते हुए देखता रहा। उसका दिमाग भ्रम में था। वो कुछ करना चाहता था, लेकिन शरीर पर उसका नियंत्रण नहीं था। पहली बार उसने बेबसी महसूस की। जब तक वह काले रोबोट की आंखों में आंखें नहीं डालता, तब तक उसे समझ में नहीं आया वे चाहते क्या हैं। वे चाहते थे कि मैं उन्हें मार दूं ताकि वो इस हिंसात्मक जगह से बाहर निकल सकें। इस वक्त तक कंट्रोल चिप का प्रत्यारोपण पूरा हो चुका था। वह आसानी से उसे निकाल सकता था, लेकिन उसके दिमाग का सिस्टम पूरी तरह से पुनः प्रोग्राम किया जा चुका था। अब उसका दिमाग उसे आदेश दे रहा था, सामने खड़े सभी मनुष्यों को मार डालो। थोड़ी सी बची समझदारी में उसने डॉक्टर मेनसा को खुद को मार देने की गुहार लगाई। यह दृश्य सभी को दहशत में डाल देता है। किसी को समझ नहीं आता कि रोबोट को आत्महत्या करने की भावना कैसे हो सकती है। जब वे लोग रोबोट को घसीटते हुए पीछे हटने ही वाले थे, तभी दूर से किसी मानव की आवाज आई। उस औरत का नाम था बेबी। उसकी पहचान पर कोई विचार नहीं हुआ। सबका ध्यान बस अपने गार्ड रोबोट को बचाने पर था। डॉक्टर लाड ने फाइबर कनेक्शन तकनीक से ऑपरेशन चालू किया और जल्दी अंतिम नर्व कनेक्शन निकाल लिया। डॉक्टर गुरा बेपर्दा हो रहा था। जांच में खुलासा हुआ, गार्ड रोबोट ने वास्तव में विद्रोह कर दिया था। शुक्र है डॉक्टर गुरा ने रोबोट के गले से नीचे के हिस्से को निष्क्रिय कर दिया था। ग्रांथम बताते हैं कि रोबोट पहले ही अपने गवर्नर को हैक कर चुका है। असल में मामला इतना बुरा नहीं था जितना सब सोच रहे थे। विद्रोह का मतलब सिर्फ यह था कि रोबोट इंसानों के आदेशों का पालन नहीं करता। अब वह पूरी तरह से स्वतंत्र चेतना वाला प्राणी बन चुका था। लाड को यह अच्छा लगा, क्योंकि इसी स्वतंत्रता की वजह से रोबोट ने आत्महत्या को चुना, लेकिन दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन डॉक्टर गुरा अब भी मानते रहे कि रोबोट भरोसेमंद नहीं होते। इस बात से गार्ड रोबोट नाराज हुआ और खुद ही उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि गुरा रोबोट से इतनी नफरत क्यों करता है, लेकिन उसे एक निर्बल इंसान को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह मुड़ गया और वहाँ से चल दिया। उसे इन मूर्ख इंसानों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन टीम लीडर मेनसा ने उसे रोक लिया। उसे अच्छी तरह पता था गार्ड रोबोट के बिना वे इस जानलेवा जगह से जिंदा नहीं निकल सकते। इसलिए एक सौदा किया गया, अगर गार्ड रोबोट उन्हें इस ग्रह से सुरक्षित निकाल देता है तो वे इसके विद्रोह की बात को गुप्त रखेंगे। गार्ड रोबोट ने कहा उनके उपकरण अब दुश्मन के नियंत्रण में हैं, इसलिए केवल इमरजेंसी बीकन
बीगन ही बचा सकता है जिससे मदद बुलाई जा सकती है। जब सभी ने बीगन से कनेक्शन की कोशिश की, भी असफल रहे गार्ड रोबोट ने तय किया कि वह खुद जाकर मैनुअली बीगन ऑन करेगा। हालांकि रास्ता खतरनाक था, लेकिन वहाँ एक भी दिन रुकना बहुत घातक हो सकता था। डॉक्टर गुरा को शक हुआ रोबोट भागने के लिए ऐसा कर रहा है, इसलिए मेंसा ने भी उसके साथ जाने का फैसला किया। फिर अंतरिक्ष यान ने उड़ान भरी और सभी की नजरों के सामने बेस को छोड़ दिया। स्पेसशिप पर मेंसा को एक बात याद आई, जिस बेस को दुश्मनों ने हैक किया था उसका दरवाजा टूटा हुआ नहीं था, फिर भी सभी लोग मारे गए थे। इसका मतलब दुश्मन उन्हीं में से एक था। एक दिन बाद वे लोग बीगन की भारी सीमा पर पहुंच गए। गार्ड रोबोट ने दोबारा सिग्नल भेजने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। लेकिन जैसे यान बीगन के पास पहुंचा, रोबोट ने पाया उसके साथ छेड़छाड़ की गई है और वो उसके सामने ही आग की लपटों में जल गया। पार्ट 1 यहीं खत्म होता है। पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में पार्ट 2 लिख दो और मूवी कैसी लगी ये भी कमेंट में बताना।